हेलो एवरीवन। तो आप सभी का राम राम। और हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। और आज हम देखेंगे टाइप नंबर 4 और 5 के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। टाइप 4 और 5 में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को देखेंगे। और ये हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो एसएससी किरण वाले मैथ, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक का लेटेस्ट अपडेटेड बुक है, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और जिन्हें भी किरण का चैप्टर वाइज करके अगर पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुके हैं, तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर ऐसा का भी सॉल्यूशन अगर चाहिए तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, कि इस पे बहुत सारी चीज उपलब्ध करवाया जा चुका है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज अवेलेबल है। तो आज देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। और थोड़ा सा वीडियो को आज हम छोटा रखेंगे, क्योंकि कुछ काम हो जाने की वजह से आज मैं पूरा बड़ा लेक्चर नहीं शूट कर पाया हूँ। पर कोशिश करेंगे कि आगे से 50 क्वेश्चन का ही लेक्चर हो। पर आज 21 ही क्वेश्चन हो जाएंगे शायद टोटल जोड़ने पे। टाइप 4 और 5 का टोटल क्वेश्चन अगर देखें तो 21 क्वेश्चन हो शायद। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और ये काफी मजेदार और सबसे हल्का टाइप में से ये है। टाइप नंबर 4 का हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, आप इसे कम समय में आराम से बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला कि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ क्या है? ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जैसे बोला बस वैसे लिख देना है कि 40 वस्तु का क्रय मूल्य बोले तो 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 40 वस्तु का जो एसपी है वो बराबर है कितने? 50 वस्तु के सीपी के बराबर है। अब इसे जीरो से जीरो काट लेंगे तो ये कर लेंगे इधर सीपी और अपॉन एसपी कर लेंगे, तो ये है 4। और इधर आ जाएगा हमारा गुना से ये भागा में 4/5। कहने का मतलब सीपी 4 को दिखा रहा है और एसपी हमारा 5 को दिखा रहा है। तो ऐसे में हमारा क्या होता रहा है? 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हमारा हो रहा है? 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे प्रतिशत पूछा है, लाभ या हानि, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का प्रॉफिट? 1 का प्रॉफिट। कितने पे? 4 पे। तो 100 पे कितना? तो 4 से काटेंगे 25 × 100। मतलब जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो फाइनली 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये नहीं, 25% का प्रॉफिट। और इस सीजन टायर वन का क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन था। तो काफी मजेदार है ये टाइप, एकदम हल्के हल्के क्वेश्चन है, आप आराम से उड़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि 56 कुर्सियों को बेचने पर मोहन 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ क्या है? तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने बहुत पहले ही टाइप में आपको बता दिया था कि बस इसे करने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि अगर सीपी में हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो वो हमारा एसपी बन जाता है। और सीपी में अगर लॉस को हटा देंगे तब पर भी वो हमारा एसपी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला है कि 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ में यही ऐड करेंगे कि अगर सीपी है, सीपी में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? एसपी। तो बोला 56 कुर्सियों के बेचने पर, तो 56 कुर्सियां सेलिंग करता कितना? 56। तो ये हो जाएगा 56 एसपी, है ना। बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है? 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के, मतलब 6 एसपी के बराबर लाभ हो रहा है। तो जब 56 कुर्सी बेच रहा है इसका मतलब कितना वो खरीदा होगा? 56 कुर्सी ही खरीदा होगा, 56 कुर्सी ही खरीदा होगा, तो उसका हो जाएगा सीपी। तो यहाँ से निकालेंगे 56 सीपी बराबर। अब ये प्लस में इधर जाके माइनस में तो 6 घट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 50 एसपी। अब इसे काटेंगे या फिर रहने देते हैं, तो ये हमारा सीपी अपॉन एसपी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50 और नीचे ये चलाएगा 56। तो अब देख रहे हैं भाई कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 6 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का? 6 का प्रॉफिट। वही पूछा है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो कितना का प्रॉफिट हमारा? 6 का प्रॉफिट कितने पे? तो 50 पे प्रॉफिट, तो 100 पे कितना? अब ये 50 से काटेंगे तो ये 2 मर्त में कटेगा, तो 6 दूना 12। तो हमारा फाइनली 12% का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। और ये सीएचएसएल 2018 का क्वेश्चन था, तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन। तो जो भी अभी तक वीडियो को बने हैं वो जल्द से जल्द वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, जिन्हें इस तरह का कंटेंट चाहिए, या फिर एसएससी से रिलेटेड, या फिर हमारा किरण का सॉल्यूशन हो, या फिर हम साथ में इस पे हम कर रहे हैं अपना पिनाकल का भी सॉल्यूशन इस पे स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप वहां से जाके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको पिनाकल का सॉल्यूशन और चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट उसका लाऊंगा। क्योंकि देख रहा हूँ मैं पिनाकल पे ज्यादा बच्चे ज्यादा लोगों का मन नहीं है, इसलिए मैं अगला पार्ट उस पे नहीं लाया है।
पर ज़्यादा कमेंट नहीं आया। अगर आप लोग का इच्छा हो तो मैं उसका अगला पार्ट भी लाऊंगा। और बाकी इसका तो ये किरण जो स्टार्ट हो चुका है, तो जब तक ये लास्ट नहीं होगा तब तक मैं रुकने वाला में से नहीं हूँ। तो बस आप बने रखें और सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, लोगों के साथ शेयर कर दे ताकि सभी को फायदा हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि 72 वस्तु को बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि प्रतिशत क्या होता है। तो अब यहाँ पर देखिए हानि पर आ गया। तो आप याद रखिएगा कि सीपी में से अगर लॉस जो होता है उसको घटा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है। तो बोला कि 72 वस्तु को बेचने पर, तो यहाँ 72 वस्तु सेल करता है तो 72 एसपी हो जाएगा हमारा। और 8 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो लॉस जो हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है, 8 एसपी विक्रय मूल्य के है ना, तो 8 एसपी के बराबर लॉस हो रहा है। तो जब 72 वस्तु को बेचा है तो खरीदा भी होगा कितना, 72 ही वस्तु, तो 72 ही हो जाएगा सीपी। अब यहाँ से हमारा हो गया 72 सीपी बराबर, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, 72 और 8 हमारा हो जाएगा 80 एसपी है ना, 80 एसपी। अब इसे आसानी बनाने के लिए हम यहाँ पर काट सकते हैं। तो अर्ध है 81 और 8 नमा के 72, तो ये सीपी अपॉन एसपी अगर निकालेंगे तो इधर तो हमारा 10 है और ये गुना में 9 है, इधर आ जाएगा भागा में। कहने का मतलब सीपी 10 है और एसपी 9 है, इसका मतलब 10 का वस्तु 9 पर बेच रहा है, तो 1 रुपया का हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है भाई। तो वही हमसे लॉस प्रतिशत पूछा था, क्या पूछा था, लॉस प्रतिशत। तो कितने का लॉस हो रहा है, एक का, कितने पे, तो 10 पे, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट का तुलना हमेशा हम सीपी पे करते हैं, और इंटू 100। तो फिर एक शून्य से एक शून्य कट गया तो ये आ गया हमारा 10%। तो लॉस जो हमारा एक्चुअली में हो रहा है वो 10% का, और ये सी एच एस एल टायर 1 का क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है। लेट्स देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो है 42। 42 इट्स क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। और आप लोग का कुछ भी सुझाव हो तो आप कमेंट कर दे, बेहिचक कर दे। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आप फंस जाते हैं या मेरा सॉल्यूशन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि आप ये जो सॉल्यूशन किए वो मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप बेहिचक बेझिझक बस इतना टाइप कीजिए कि हाँ, टाइप नंबर इतना का क्वेश्चन नंबर ये मेरे से समझ में नहीं आ रहा। तो मैं उस क्वेश्चन को स्पेशल एक वीडियो बनाकर आपके लिए मैं डाउट क्वेश्चन ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 24 वस्तु का क्रय मूल्य, 24 वस्तु का क्रय मूल्य, 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। बस पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा कि 24 वस्तुओं का जो एसपी है वो 26 वस्तु के सीपी के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे 24 वस्तु का जो हमारा एसपी है वो इक्वल है 26 वस्तु के सीपी के। अब इसे हम काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 13 मर्द में, और इसे काट सकते हैं 12 मर्द में। तो यहाँ से अगर हम सीपी अपॉन एसपी करें तो इधर तो 12 पहले से ही है, ये गुना में आके आ जाएगा 12 का 12। तो सीपी दिखा रहा है कितना, 13 12, और एसपी दिखा रहा है 13। तो हमारा कहीं ना कहीं 1 रुपया का क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, एक का प्रॉफिट कितने पर, 12 पे, तो 100 पर कितना। अब ये काट सकते हैं, चर तिया 12 और ये कटेंगे, और 25 चार तिया 3 चक 12 और 25 चक 100 25। तो ये हमारा आ जाएगा 25/3%, चूंकि हमारा ऑप्शन नंबर एक ही होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा एस एस सी एम टी एस का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन होने वाला है, एमटीएस का है। तो अगला क्वेश्चन 5 में देखते हैं कि 26 मोबाइल को बेचने पर एक विक्रेता को 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के समतुल्य हानि होता है। अब जैसे ही हानि होता है तो आपको बस ये लगा देना है कि सीपी में से अगर हम लॉस को हटा देते हैं तो हमारा एसपी प्राप्त हो जाएगा। अब बोला कि 36 मोबाइल को बेचने पर, जब 36 मोबाइल बेचा होगा तो खरीदा भी होगा 36 मोबाइल, तो यहाँ पर लिखेंगे 36 का सीपी, और यहाँ कितने हो रहा है, 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के समतुल्य हानि, मतलब लॉस जो हो रहा है 4 एसपी के बराबर लॉस हो रहा है। और बेचेंगे भी हमारा कितना, 36 एसपी। अब यहाँ से हमारा हो गया 36 सीपी इक्वल टू माइनस, इधर जाके प्लस में हो जाएगा 40 एसपी। कितना हो जाएगा, 40 एसपी। इसे 4 से काट सकते हैं, 10 चक 40 और ये 9 चक 36। तो ये सीपी अपॉन अगर हम एसपी निकालते हैं तो ये 10/9 हो गया, सीपी 10 एसपी 9, मतलब लॉस हमारा 1 रुपया का लॉस हो रहा है। तो हमसे तो जानेगा भाई वो लॉस परसेंट ही ना पूछेगा। तो कितने का लॉस हो रहा है भाई, एक का कितने पे, 10 पे लॉस हो रहा है, तो 100 पे हमारा कितने का लॉस होगा, तो ये हमारा 10% आ जाएगा। तो 100 पे लॉस होना हमारा 10%, ऑप्शन नंबर ये हमारे एक एमटीएस का क्वेश्चन 2019 का था, इतना आसान क्वेश्चन। तो ये टाइप ही काफी आसान है। अब देखिए, ये सीजीएल टाइप 2 के क्वेश्चन है 2022 के, जो 2022 में दिए होंगे उनके लिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि यदि 7 वस्तु का सीपी, सीपी नहीं एसपी क्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य, भाई माई मिस्टेक बोलने में
मुंह से निकल जाता है क्योंकि बैठा हुआ है ना, क्रेमुल क्रेमुल पहले सीपी सीपी है ना। तो ये बोला है कि 7 वस्तु का जो हमारा एसपी है वो बराबर है 8 वस्तु के सीपी का, 8 वस्तु के सीपी का। तो यहाँ से हम सीपी अपॉन अगर एसपी कर देते हैं तो ये 7/8 हो जाता है ना। तो यहाँ पर भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है भाई। तो हमसे प्रॉफिट परसेंट ही ना पूछेगा। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा एक का प्रॉफिट कितने पे, 7 पे, तो 100 पर कितना। तो देखिए 1/7 होता है 14 से ही, 14 से ही ये 2/7 हमारा हो जाता है। तो ये इधर तोड़ेंगे तो 14.3% आ जाएगा ऑप्शन, तो डायरेक्ट हम ले सकते हैं ये। तो कितना आसान क्वेश्चन था हमारा सीजीएल टायर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, इधर देख लेते हैं। बोला कि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब 70 का जो सीपी है ये बराबर है हमारा कितने, 40 वस्तु के एसपी के बराबर है। शून्य से शून्य को घटा देंगे तो सीपी अपॉन एसपी जब निकालेंगे तो ये 4/7 आएगा। ये 4 है, 4/7 तो कितना का प्रॉफिट, 3 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे तो पूछेगा प्रॉफिट परसेंट। तो 3 का प्रॉफिट कितने पे, 4 पे, तो 100 पे कितना। तो 4 से काटेंगे 25 चक 100 और ये हो जाएगा 25 दिया हमारा 75। तो फाइनली जो हमारा प्रॉफिट होगा वो 75% का होगा। ये टायर 1 सी एस एल टायर 1 2022 के। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, और डोंट वरी इसका जो आंसर होगा हमारा नेक्स्ट पेज पे होगा। तो ये सोचने की बात ही नहीं थी। तो चलिए देखते हैं इसका। हमारा बोला है भाई कि कमल 11,180 रुपया में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो एक वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा। वही क्वेश्चन, जैसे ही बोल दे कि हानि, तो हानि बोल दे तो मुझे बस यही लगाना है कि सीपी में अगर लॉस को हटा दे तो वो हमारा एसपी बन जाएगा, है ना। और बोला कि 80 वस्तु खरीदता है, मतलब ये हो गया सीपी की जगह पर लिखेंगे 80 सीपी माइनस लॉस जो होता है 6 वस्तु के विक्रय मूल्य का। 6 वस्तु का एसपी का मतलब एसपी के बराबर लॉस होता है। तो और बेचता कितना है हमारा, तो 80 वस्तु ही बेचेगा, है ना, 80 वस्तु ही बेचेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 80 सीपी इक्वल टू, ये माइनस में जाके आ जाएगा प्लस में 86 एसपी। अब देखिए 80 सीपी, अब यहाँ पर बताया कि 80 वस्तु खरीदने का और इतना में खरीदा, मतलब 80 सीपी का जो हमारा रेट है वो 11,180 दिया गया है। तो ये जो हमारा 80 सीपी है उसके जगह हम क्या रख सकते हैं, 11,180 रख सकते हैं। ये बराबर हमारा 86 एसपी है। अब 86 से भागा देंगे तो ये लगभग हमारा 130 मर्त में पूरा पूरी कट जाएगा, 130 मर्त में। तो हमारा एक वस्तु का जो एसपी आ जाएगा वो आ जाएगा 130 रुपया। तो हमसे पूछा था कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, तो 130 रुपया। और देख लेंगे ऑप्शन हमारा इसमें है 130 रुपया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बोला, और ये क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया सीएचएसएल का और काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर था। मतलब 42 वस्तु का अंकित मूल्य बोले तो मार्क प्राइस तो इक्वल था 70 वस्तु के सीपी का। तो यहाँ पर हम काट देंगे 7 से 7 के 70 और 7 42 और ये और कटेगा तो 5 दूना 10 और 3 दूना 6। तो कहने का मतलब मार्क प्राइज एसपी, मार्क प्राइस एंड सीपी, सीपी का जो अनुपात हमारा आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 5:3। मतलब मार्क प्राइस 3 है तो इसे मार्क प्राइस अगर 5 है तो सीपी इसका क्या हो जाएगा 3। ये हमारा पहला हो गया। और उसी की तरह से आगे देखते हैं। बोला कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब 25 वस्तु का एसपी इक्वल टू है 21 वस्तु के अंकित मूल्य का, 21 वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस का। तो यहाँ तो कटने वाला नहीं है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे मार्क प्राइस अपॉन एसपी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये मार्क प्राइस आ जाएगा हमारा 25 और ये आ जाएगा गुना में भागा से 21। तो ये 25 को दिखाएगा और यहाँ पर 21 का। तो मार्क प्राइस सीपी और एसपी दिया गया है, ये हमारा सीपी है भाई, सीपी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक हमारा सीपी होता है, एक हमारा एसपी होता है और एक हमारा मार्क प्राइस होता है। अब सभी का रेशियो ले लेते हैं। तो मार्क प्राइस अगर 5 कर रहा है तो सीपी हमारा कितना है, 3 है। और दूसरी स्थिति में मार्क प्राइस अगर 25 है तो सीपी हमारा एसपी हमारा कितना है, 21 है। अब इसे बराबर करेंगे तो इसे 5 से गुना कर लेंगे, तो ये इसे भी हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। तो सीपी हमारा हो गया 15 और एसपी हमारा हो गया 21 और मार्क प्राइस हो जाएगा हमारा 25। तो ये हम रेशियो पर निकाल लेंगे, सबका मान बराबर कर लेंगे। तो हमसे क्या पूछा था कि प्रत्येक वस्तु के बिक्री से लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए
15 का वस्तु सीपी है और 21 में बिक रहा है, तो हमारा तो प्रॉफिट ही होगा कितना का, तो 6 का प्रॉफिट। तो वही हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा था कि 6 का प्रॉफिट 15 पर, तो 100 पर कितना। अब ये काटेंगे 3 दूना, 3 से काटेंगे 15 और ये 5 से काटेंगे 2500, तो 20 दूना 40। तो हमारा 40% का क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, जो कि हमारा ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, जिसे हम 10 भी कहते हैं। बोला कि एक महिला ने अपना ईयरफोन 2000 रुपया में बेचा और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त किया, तो ईयरफोन का क्रय मूल्य क्या था। मतलब जितना क्रय मूल्य था उतना ही वो लाभ प्रतिशत हासिल किया। कहने का मतलब कि अगर सीपी हमारा एक्स है तो प्रॉफिट भी हमारा एक्स प्रतिशत ही हो रहा है। अब इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि 100 रुपया का सीपी है ना, और इस पर परसेंट प्रॉफिट जो हमारा है वो भी है 100%। तो कीमत हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 का 200% हमारा हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा हमारा 200। तो यहाँ पर भी हमारा एक ऐसा ऑप्शन लेके चलेंगे सीधे हम, क्योंकि हम यहाँ पर से अगर क्वेश्चन पे ध्यान देकर अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं इस तरह से कि हमारा क्या है पूछा, क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ से अगर चलेंगे तो ये एक समीकरण बन जाएगा और समीकरण को हल करने में हमारा समय लग जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से चलें। तो अगर हम ऑप्शन में उठा लेते हैं सीधे 4 को, कि अगर सीपी हमारा 400 था और हमारा परसेंट प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो 400% हो रहा है, तो 400 का 400 है, तो 400% हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा एसपी। एसपी हमारा 2000 आना चाहिए। तो देखिए 400 का अगर हम 400% निकालते हैं तो ये आ जाता है 1600। मतलब प्रॉफिट आ रहा है हमारा 1600 और मूल हमारा कितना था 400, जोड़ेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 2000। इसका मतलब ये जो 400 माना है ये सही है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और आपको मैंने पीछे वाला वीडियो में बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन हो कि सीपी एक्स है और परसेंटेज लाभ भी एक्स हो, तो सीधे क्या कीजिए कि ऑप्शन को देखिए और उसमें से एक बढ़ाकर गुना कीजिए, 2000 आना चाहिए। तो 5 है तो इसमें एक बढ़ा के गुना करेंगे तो 6 पचे 30, ये आ जाता है हमारा 3000, ये नहीं होगा। ये 2 है, इसमें एक बढ़ाएंगे 3, तो 3 3 दूना ये 600, ये नहीं होगा। ये कितना 6 है, इसमें 7 गुना करेंगे 7 42 हो जाएगा। ये 4 है, इसमें 5 से गुना करेंगे 4 5 20, ये आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए अगर वस्तु 100 रुपया है, उस पे 100 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाता है 100 का हमारा 200% होता है। तो वही ना हम नीचे 100 से भाग देते हैं, 200 ना कट जाता है और 100 दूना 200। तो जितना वस्तु का मूल्य है और उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, तो बस उसके अगला 2 से डबल से बढ़ाकर गुना कर दीजिए, आंसर हमारा मिल जाएगा, एसपी हमारा निकल जाएगा। तो 4 में एक बढ़ा देंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 4 पचे 20, 2000 रुपया आ जाता है और यही हमारा आंसर है। इतना माथा गंजन करने की समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% का बराबर है। मतलब बोला है कि सीपी का जो हमारा 40% है वो इक्वल है एसपी के 30% का। अब देखिए प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100, यहाँ हटाइएगा तो 100, 100 से 100 कटेगा, इसलिए प्रतिशत काट देते हैं, जीरो से जीरो को काट देते हैं। तो ये हमारा सीपी अपॉन अगर एसपी लाते हैं तो इधर 3 है और ये हमारा गुना में इधर आके हो जाएगा भागा में, मतलब सीपी 3 और एसपी 7। तो अभी भी हमारा एक का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे पूछेगा भाई प्रॉफिट परसेंट ही आगे पूछेगा कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक का प्रॉफिट कितने पर, 3 पर, तो 100 पर कितना, तो 1/3 हमारा होता है 33, सही। 1/3 मतलब 33.33%, 3 3%, ऑप्शन नंबर 4। और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो ये हमारा यही ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 12। चलिए 12 देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। कहने का मतलब है कि 832 रुपया में एक वस्तु को जब बेचते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट होता है और इस वस्तु का एक कोई ओरिजिनल कीमत होगा, क्या होगा, ओरिजिनल कीमत यहाँ पर होगा, ठीक है ना। ये हमारा ओरिजिनल सीपी है, ये हमारा क्या ओरिजिनल सीपी है। जब इस वस्तु को सीपी से इतना बढ़ाकर बेचते हैं तो पी परसेंट का प्रॉफिट होता है, और अगर इसे कम करके बेचते हैं कितना में, 448 में इसे कम करके बेचते हैं तो इसे लॉस होता है।
और ये जो प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर है, कहने का मतलब अगर ये x प्रतिशत इधर है तो ये भी हमारा x प्रतिशत है, मतलब x का प्रॉफिट हो रहा है तो इधर x का लॉस हो रहा है ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना का आ रहा है, 2x का आ रहा है। और इन दोनों को बीच का डिफरेंट निकालते हैं, दोनों को घटाते हैं, तो ये हमारा घटाने पर आ जाएगा 384। कितना, 384। मतलब इन दोनों का डिफरेंट भी हमारा आ रहा है 384। तो x का मान, ये 200 काट देंगे तो x का मान हमारा आ जाएगा 192। मतलब 192 रुपया अगर यहाँ बढ़ा है या फिर इसमें से 192 रुपया घटा है तो ये हमारा सीपी प्राप्त होगा। तो इसमें से 192 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 640 रुपया। कितना आ जाएगा, 640 रुपया। तो ओरिजिनल जो हमारा सीपी था वो 640 रुपया था, और बोला कि 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचेगा। तो 640 अपने आप में 100 में है, तो 10% लाभ कमाने के लिए 110 में बेचेगा। अब दो शून्य से दो शून्य कट गया, तो 64 गुने 11 करेंगे तो 11 छक 44 के 4 हाथ में 4, 11 छक 66 और 4 70, ये आ जाएगा 704। तो हमारा एसपी हो जाएगा वो 704, और सीजीएल टायर 1 के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन काफी लंबा में है, पर क्वेश्चन काफी आसान है, सिर्फ बड़ा है वो। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो लगातार स्टार्टिंग से यहाँ तक पहुँचे हैं और सभी बातों को ध्यान से सुने हैं, और आपका सबसे बड़ा फायदा इसमें क्या होगा कि जैसे आप किरण का प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आपको रहा रिवीजन करना। तो रिवीजन करने के लिए आप पूरा क्वेश्चन निकालना है, फिर से बनाना है, तो वह आपका कम से कम 2 दिन समय खा जाएगा एक चैप्टर को। और आप ऐसा कीजिए कि आपका प्रैक्टिस हो चुका है, आपको रिवीजन करना है, तो बस वीडियो को खोलिए और परसेंटेज परसेंटेज में मान के चलिए, या फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है तो उसमें मान के चलिए कि हमारा 10 लेक्चर है। कितना है, 10 लेक्चर है, और हर एक लेक्चर लगभग 1 घंटे या फिर 45 मिनट का है। तो अगर हम इसे 2x में देखते हैं तो 4 घंटे में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद बहुत सा क्वेश्चन ऐसा है जो कि हल्का है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, तो आप स्किप करके भी आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब कि 3 आवर के लगातार 2x पर अगर देखेंगे तो आपका एक दिन में एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। और उसी तरह से 22-23 चैप्टर है, आगे चलकर आने वाला समय में आपका 22-23 दिन में पूरा चैप्टर का रिवीजन मार सकते हैं। और ये काम आप कब कब होगा कि जैसे आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आप कहीं घूम रहे हैं, या आप कहीं पार्टी फंक्शन में गए हैं, या कहीं फैमिली में गए हैं जहाँ आप कोई किताब लेकर नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैथ का तो प्रैक्टिस रोज होना जरूरी है। तो आप ऐसे में क्या करें, बस हेडफोन को कान में लगाएं और लेक्चर स्टार्ट करें, 2x में लगाएं, सारे क्वेश्चन को रिवाइज मार दें। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, और जो यहाँ तक अभी तक मेरे बातों को सुन रहे हैं और बने हैं वो यहाँ पर कमेंट करें कि हाँ मैं यहाँ तक सीरियल से स्टार्टिंग से मैं लगातार देखता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो वीडियो आता है देखते हैं। बाकी मैसेज तो सब करते हैं, कमेंट करते हैं सब कि कंटिन्यू रहिए, पर आप लोग कंटिन्यू नहीं रहते हैं, और ये मुझे खराब लगता है। आगे बोला कि 28 वस्तु का क्रय मूल्य 17 वस्तु के 28 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 17 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 28 वस्तु का एसपी है वो इक्वल है 17 वस्तु के सीपी का। तो यहाँ पर सीपी अपॉन एसपी अगर निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 28, और नीचे इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 17। तो यहाँ पर देखिए 28 का वस्तु है, 17 में बेच रहे हैं, तो ये तो हमारा लॉस हो रहा है भाई। कितना का लॉस हो रहा है, 11 का लॉस। कितना का, 11 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं आराम से कि कितना का लॉस हो रहा है, 11 का। तो हमारा लॉस प्रतिशत ही पूछेगा, यहाँ से लॉस प्रतिशत निकाल लेंगे कि 11 का लॉस कितने पर, 28 पर, तो 100 पर कितना। अब इतना को कैलकुलेट कर देना है। तो ये 7×28 और 25×100, तो 11×25 करेंगे तो हो जाएगा 275, अपॉन 7 करेंगे तो यह आ जाएगा 7×21, और बचेगा 6, 7×9 63, तो 39। अब 39 में दो ही ऑप्शन है, लेकिन ये तो हमारा लॉस हो रहा है, तो ये लाभ वाला होगा नहीं, हानि वाला होगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 39 सही 2/7%। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और सीजीएल टायर 1 2022 के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। 14 देखिए क्या कहता है, इसे देखते हैं। ये क्वेश्चन जो भी हमारा ये भी सीजीएल टायर 1 का है, 2022 का ही है। बोला कि 20 पुस्तकों का सीपी 18 वस्तु को एसपी के बराबर है, तो लाभ या हानि निकालना है। तो 20 वस्तु का सीपी है, ये है 18 वस्तु के एसपी का बराबर है। ये काटेंगे 9 मर्त में, ये काटेंगे 10 मर्त में। तो सीपी अपॉन एसपी करेंगे तो 9/10, तो 9 की वस्तु 10 में बेच रहा है, तो हमारा एक का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट पूछ दिया, तो एक का प्रॉफिट कितने पर, 9 पर, तो 100 पर कितना। तो 1/9 का होता है 11 सही 1/9, तो 11 सही 1/9 हमारा आंसर जो हो जाएगा
ये हो जाएगा आंसर हमारा 1। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 15 को, कि 15 क्या कह रहा है। तो 15 भी लगता है पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा सेम है, कि 832 पर एक वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 में बेचने पर होने वाले लाभ हानि के बराबर है। मतलब कि 832 में कोई वस्तु को बेचते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट होता है वही हमारा लॉस होता है कितने पर, 448 पर, है ना। तो दोनों का जो प्रॉफिट है आपस में बराबर है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 2x का है। क्योंकि इधर प्रॉफिट हो रहा है इधर लॉस हो रहा है, तो मान लेते हैं और दोनों बराबर है, तो x का प्रॉफिट इधर है x का लॉस यहाँ है, तो टोटल 2x हो रहा है। और इन दोनों का डिफरेंट करेंगे तो हमारा 300 कितना आ जाता था, 384 आ जाता था, 384। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा पीछे वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर ये सेम टू सेम है ना, तो ये पता था। तो ये काटेंगे तो x का जो मान आ जाता था 192, और 192 जोड़ेंगे तो ये 640 आ गया, तो सीपी हमारा 640 निकल गया। तो यहाँ पर बोला कि इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या था, वहां 10% पर था, यहाँ 20% पर। तो हमें निकालना है 20% पर एसपी निकालना है। तो देखिए 640 का तुलना करेंगे 100 से, क्योंकि सीपी का तुलना 100 से, और 20% का लाभ चाहिए मतलब 120 पर चाहिए, तो 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया। तो 64 गुने 12 करेंगे, तो 64 गुने 12 करेंगे तो 12 चक 48 का 8, और 8 हमारा एक ही ऑप्शन में है, तो ये आ जाएगा 768। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, और ये एमटीएस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम 19 को देखेंगे, 19 नहीं 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है। मतलब सीपी का जो हमारा 40% है वो इक्वल है एसपी के 25% का। परसेंट से परसेंट हटा देते हैं, 5 से काटेंगे 8 पचे 40, और 5 से काटेंगे 5 पचे 25। तो सीपी अपॉन एसपी अगर हम करते हैं तो ये 5/8 आ जाता है। तो अभी भी यहाँ पर 3 का हमारा प्रॉफिट, क्योंकि सीपी अगर 5 है और एसपी 8 है, तो 3 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो 3 का प्रॉफिट 5 पे हो रहा है, तो 100 पर कितना, तो 5 से काटेंगे 20 पचे 100, तो 20 तिया 60। तो अभी भी 60% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 एमटीएस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 17 बोला कि 28 संतरे का सीपी, मतलब 28 संतरे का सीपी ये 24 संतरे का विक्रय मूल्य का, मतलब 24 संतरे का एसपी के बराबर है। तो यहाँ से काट लेंगे, छोचक 24 और सच्चक 28, तो सीपी अपॉन एसपी करेंगे तो इधर तो हमारा 6 है, और ये गुना में आ जाएगा भावगा में 7। तो सीपी 6 एसपी 7, तो प्रॉफिट हमारा एक का प्रॉफिट हो रहा है भाई जी। तो एक का प्रॉफिट कितने पर, 6 पे, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट, तो एक का प्रॉफिट 6 पर, तो 100 पर कितना, तो 1/6 होता है 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3 ऑप्शन नंबर 1। और ये सीजीएल टायर 1 2023 के क्वेश्चन है, अभी के 27/7/2023 के क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कोई खास है नहीं, सभी से बन जाएगा आराम से, बस आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए। यदि 12 आमों का क्रय मूल्य 16 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 12 आमों का सीपी इक्वल टू है 16 आमों का एसपी के। अब काटेंगे 4 से, तो 4 3 जा और 4 4 जा कट जाएगा हमारा, तो सीपी अपॉन एसपी अगर हम निकाल लें, फाइंड कर ले सीपी अपॉन एसपी, तो ये 4/3 आ जाएगा। मतलब सीपी 4 और एसपी 3, तो हमारा एक का तो लॉस हो रहा है भाई, तो हमसे तो लॉस परसेंट ही पूछेगा, लॉस प्रतिशत क्या होगा। तो एक का लॉस कितने पे, 4 पे, तो 100 पे कितना, तो 4 से काटेंगे 25 मंथ में, 25 मंथ में, तो ये हमारा आ जाएगा 25% का क्या हो रहा है, तो हमारा लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा। और ये एमटीएस 2023 के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, जो कि इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि टाइप 4 में 19 क्वेश्चन है और टाइप 5 में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, तो टाइप 4 और 5 आज खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य 45 वस्तुओं को 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, भाई यही मिस्टेक होता है मेरे से पढ़ने में, क्योंकि मेरे जो माउथ में है ना, मुंह में ये बात बैठ गया है ना एक प्रकार से, कि हमारा सीपी एसपी मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो मेरे से पहले क्रय मूल्य निकल जाता है। तो बोला 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए फिर से विक्रय मूल्य है ना, तो 32 वस्तुओं का जो एसपी है वो बराबर है 45 वस्तु को क्रय मूल्य का, कितना का, 45 वस्तु का सीपी का। तो यहाँ से कोई कटने वाला नहीं है भाई, तो यहाँ पर सीधे सीपी अपॉन एसपी निकाल लेते हैं। तो सीपी हमारा 32 और एसपी हमारा 45, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है 32 10 42 दिन 13 का प्रॉफिट हो रहा है।
प्रॉफिट हमारा 13 का, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट पूछा, तो 13 का प्रॉफिट कितने पर, 32 पे, तो 100 पर कितना, ये काटेंगे 8 चक 32 और ये काटेंगे 25। तो अब 13 गुने 25, 13 गुने 25 बटा 8 कर लेंगे, है ना। तो 13 गुने 25 बटा 8 कर लेंगे, तो ये जो लगभग हमारा आएगा वो 40.625 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 40.625% आ जाएगा। तो आप इतना सा चेक कर लेते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है सीधे टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 में अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ दो क्वेश्चन है। तो इसे भी देख लेते हैं। टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की कमी हुई, तो कितना प्रतिशत वृद्धि या हानि हुई। तो वही इसे बनाएंगे सक्सेसिव वृद्धि से, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बाई और प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100। तो पहले वृद्धि हुई 50 की, फिर हो गई कमी तो -50, और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 50 गुना 50 अपॉन 100, दो शून्य से तो ये कट जाएगा, तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये तो हमारा जीरो बन जाएगा, और 25 25। तो अब ये फाइनली आ गया -25, मतलब -25 बोले तो कि 25% की हानि हुई। तो 25% की हानि हुई, ऑप्शन नंबर 1। और ये सीजीएल टायर 1 2022 के क्वेश्चन थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है टाइप 5 का, क्योंकि इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज थोड़ा सा लेक्चर छोटा है, इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आगे चल के लेक्चर बड़ा ही आएगा, क्योंकि थोड़ा सा काम हो जाने की वजह से मैं बिजी हो जाता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुझे ही क्वेश्चन का फोटो खींचना पड़ता है, उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर मैं अपना लैपटॉप को ओपन करता हूँ, फिर वहाँ पर ये हमारा जो बोर्ड है उस पर सेटिंग करता हूँ, फिर हमारा ओबीएस से शूटिंग होता है, रिकॉर्डिंग। तो फिर मैं ये लेक्चर को रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर बीच में जो कभी अनवांटेड पार्ट होता है उसे काटने के लिए मैं थोड़ा सा एडिटिंग करता हूँ। जो बीच में अनवांटेड पार्ट है, या मैं कभी कुछ नहीं बोल पाया या फिर चुपचाप बैठे रह गया, क्योंकि लगातार लेक्चर लेने की वजह से बीच में थक जाता हूँ, तो कभी 2 4 मिनट बैठ गया, तो वो बीच वाले चीज को मैं ट्रिम कर देता हूँ, काट देता हूँ। तो इतना काम करने में, एक वीडियो को शूट करने में लगभग अगर देखा जाए तो 3 घंटे ऐसे लग जाते हैं। फिर उसे लगता है अपलोड करने में, अपलोड करने के लिए अलग हमारे पास मात्र 1.5 GB का रिचार्ज रहता है। उसी में मैं आपका, अगर कोई वीडियो 1.5 GB का हो गया तो फिर मेरे को टेंशन हो जाता है कि मैं अपलोड कैसे करूंगा। अगर 1 GB का है, 1.5 GB का है, तो पूरा एमबी उसी में चला जाता है। और इधर वाईफाई की सुविधाएं नहीं है, जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ पे वाईफाई की सुविधाएं नहीं है कि ताकि मैं वाईफाई ले लूँ। और ना ही अभी कुछ मेरा साइड इनकम है कि मैं इस पे और ज़्यादा पैसा खर्च करूँ। तो थोड़ा-सा मेहनत लग जाता है, तो आप थोड़ा-सा सपोर्ट करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट हो। और आगे से कोशिश करेंगे कि बड़ा ही रहे। तो आप थोड़ा-सा समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोला कि एक टीवी सेट ₹16,800 में बेचने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। तो 16,800 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो यहाँ से हम सीपी निकाल लेते हैं कि अगर 16,800 में बेचते हैं तो ये 20% का लाभ, मतलब ये 120 को दिखा रहा है, तो 100, क्योंकि सीपी निकालने के लिए 100 से, तो ये एक शून्य से एक शून्य काट देंगे और ये 12 से काटेंगे, तो 12 एकम 12 और 12 12 12 चक 48, तो ये हमारा आ जाएगा 14,000 रुपया। सीपी जो आ गया हमारा, वो कितना आ गया, 14,000 रुपया। फिर बोला है कि अधि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि की जाती है। अब ये सीपी में 20% की वृद्धि की जाती है, तो हमारा न्यू सीपी तैयार हो जाएगा। तो देखिए 14,000 का 20%, तो 14,000 का 20% होता है 14 दूना 28, 2,800। तो 14,000 में 2,800 जोड़ेंगे, मतलब 14,000 का 20% होता है 2,800। ये आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। 14,000 का 20% लीजिएगा तो दो शून्य से दो शून्य, तो 14 दूना 28, 2,800 रुपया हमारा हो जाएगा। तो 2,800 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14 दूना 16,800। फिर से वही हमारा सीपी प्राप्त हो गया। आगे बोला, तो टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि 20% के लाभ पर भेजा जाए। तो ये तो हमारा न्यू सीपी है, तो हमें एसपी निकालना है, और वो कितने 20% के लाभ पर कितना होगा। तो ये 16,800 है, जो अपने आप में तो 100 होगा, तो 20% के लाभ के लिए 120 से गुना करना पड़ेगा। अब दो शून्य से ये दो शून्य कट गया, तो 168 गुने 120 करेंगे, तो देखिए ये तो जीरो लास्ट में रहेगा, तो बरोड़ 96 का छो, तो बरोड़ 96 का छो, तो लास्ट में हमारा 2 पर 6 है, तो हमें पूरा गुना करना पड़ेगा। लास्ट 12 छक 96, बरोड़ 96 के छो में रह गया हमारा 9, और 12 12 छक 72, और 72 9 हमारा 72 9 81 के खाते में 8, और 12 8 20, तो 20 160।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। और जो आज तक अभी तक लास्ट तक बने हैं वो आराम से लास्ट में लाइक मार दें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और जो लास्ट तक बने हैं वो कमेंट करके बताएं कि हाँ मैं आपके वीडियो को लास्ट तक देखता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो मेहनत करता हूँ आप लोगों के प्रति, इतना वीडियो शूट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, और उनमें से कितने लोग हैं जो रियली में वॉच करते हैं, देखते हैं, उनको फ़ायदा पहुँच रहा है। जिनको फ़ायदा पहुँच रहा है वो जल्द से कमेंट कर दें कि हाँ मुझे फ़ायदा पहुँचता है और इसे कंटिन्यू रखिए। तो मैं कंटिन्यू ही रखूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।